उसके बाद अगर हम देखें ईद उल अज़हा commemorate Prophet Ibrahim commitment to his faith as he was willing to sacrifice his son Ismail alayhi salam because God asked him to do it. God intervened at the last moment presenting a ram to be sacrificed in his son place. ये जो हम ईद उल अज़हा बनाते हैं ये इस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद के अंदर बनाते हैं कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए उन्होंने कमांड को अपने सबसे पहले अपनी फ्रंट फुट पे रखा, उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर रखा और अल्लाह ताला की कमांड के ऊपर वो अपने सन को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला के नाम के ऊपर अल्लाह ताला की खातिर अपने सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और उसको कुर्बान करने के बाद वो अल्लाह ताला के सामने पेश होते। उन्होंने कोई अपील नहीं की थी कि अल्लाह ताला ये मैं कैसे करूँगा, अल्लाह ताला मैं अपने बेटे को कैसे सेक्रीफाइस करूँगा आपके लिए। उन्होंने कोई सवालात ही खड़े किए थे। उन्होंने सीधा अल्लाह ताला सुब्हान ताला का हुक्म था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म माना, उसको अपनी सर आंखों पे रखा और अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर बगैर किसी कंप्लेन के, बगैर किसी सवालात खड़े किए, बगैर उन्होंने सीधा अपने सन इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर चूड़ी रखी। और उसके बदले पे अल्लाह ताला ने देखा कि जब ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे लिए अपनी कमान को सबसे सर आंखों पे रख रहा है, कोई सवालात ही खड़े किए, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रैम प्रोड्यूस किया, रैम को सामने रख दिया और फिर रैम को काटा गया, उसको सेक्रीफाइस किया गया। और फिर इस तरह ईद उल अज़हा अब पूरी दुनिया के अंदर बनाई जाती है। ईद उल अज़हा रिकरात ऑफ द डे ऑलवेज फॉल्स ऑन द 10th day of Dhul Hijjah, द फाइनल एंड द मोस्ट सीक्रेट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ये आखिरी फाइनल एंड द मोस्ट सीक्रेट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर होता है जो ईद उल अज़हा होता है। ये 10 से 12 जुल तक बनाई जाती है और इससे पहले अर्ज किया जाता है जो अल्लाह ताला की जाया जाता है, अल्लाह ताला का बुलावा आता है अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए। दिस ईयर फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस स्पेशली द पिलग्रिम्स ऑफ द होली सिटी ऑफ मक्का इन सऊदी अरेबिया बिगन एट द सनसेट ऑन June 5, द डेट प्रोवाइडेड बाय द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ऑल रिवरेंस टू दूस हु आर मेकिंग द ये इस साल का 5 जून की तारीख दी गई थी, जो आज के लिए तारीख दी गई थी कि आज इस तारीख से शुरू होगा और इस तारीख तक एक इख्तिताम होगा। ये आज की तारीख दी गई थी सऊदी अरब की तरफ से जो आज के लिए जाएंगे। उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड पीपल टू ऑब्जर्व दिस फार फ्रॉम मक्का दे जस्ट फेस द मेकन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग देयर प्लेयर्स एंड रिटर्स। Muslim who are not participating in the Hajj or Holy trip typically observe Eid al-Adha starting June 6. The date of Eid al-Adha may also vary from country to country. ये डेट बताई गई है जो जिस दिन ईद उल अज़हा पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुस्लिम उम्मा के अंदर बनाई गई थी उसके बारे में है। उसके बाद if people in Iran for example or in Indonesia or in Pakistan their government can say you know what the 10th day is this Friday and so this is the day when we come together those who we are not going to Makkah which is the vast majority of the public. उसके बाद the world gets to define which day is the festival. ये बताया कि दिल अज़ के बारे में और ईद उल अज़हा के बारे में। True devotion plays an important role in how Muslim observe Eid ul Adha. There is also room to come together and F1 ये गरीबों को अमीरों को साथ जोड़ता है और साथ हम ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं। ये एक अल्लाह की रहमत है, इसमें काला सफ़ेद अमीर गरीब नहीं देखा जाता। इसमें आप एक साथ नमाज अदा करते हो, एक साथ अल्लाह के सामने झुकते हो और अल्लाह से मदद मांगते हो, एक साथ जॉय फन लाते हो जब हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट या बनाते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। उसके बाद द ओल फेस्टिवल इज़ वेरी मच गेयर टूवर्ड कॉम्युनल इन्जॉयमेंट। ये पूरा एक जो फेस्टिवल है ईद उल अज़हा ये एक इन्जॉयमेंट एक खुशियाँ लोगों के मुँह के पर चेहरों के पर लाता है। थ्रू डिवोशन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर मुस्लिम ऑब्जर्व ईद उल अज़हा। देयर इज ऑल्सो रूम टू कम टुगेदर एंड F1 ये ईद उल अज़हा एक गरीब को अमीर को एक साथ मिलाता है, एक साथ जोड़ता है। ये इसके अंदर काला सफ़ेद इसमें कोई फ़र्क नहीं देखता, इसमें अल्लाह ताला काला सफ़ेद अमीर गरीब सबको अपने साथ जोड़ता है और अपने सामने झुकाता है, उनको अपने सामने एक साथ इकट्ठा करता है और फिर अल्लाह ताला ईद उल अज़हा होती है और फिर एक साथ खुशियाँ जॉय बनाई जाती हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला की बरकत है।
हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत नवाजी है, जो नेमत नहीं भी नवाजी, अल्लाह ताला का जब भी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और अल्लाह ताला के सामने हमेशा झुकना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की बरकतों का हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। वाइल द डे में स्टाफ ऑफ विद अ स्पेशल प्रेयर सर्विस एट अ मॉस्क, मुस्लिम मेक time to visit their loved one on the feet of sacrifice in एक्सचेंजिंग क्रेडिंग गिफ्ट ईदी एंड फूड इंक्लूडिंग होम मेड स्वीट। ये हम ईद उल अज़हा कैसे बनाते हैं? लोग अपने घरों के अंदर दावत देते हैं, लोग किसी अपने मेहमान नवाजी करते हैं, किसी को अपने घर के अंदर दावत देते हैं या किसी और जगह जाते हैं जहाँ उनको मेहमान नवाजी मिलती है। इसके अंदर अगर हम देखें गिफ्ट मिलते हैं, ग्रीटिंग मिलती है, ईदी मिलती है, फूड मिलता है इंक्लूडिंग होम मेड स्वीट। इसके अंदर बनाई जाती हैं कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है वो बांधा जाता है, वो बनाया जाता है, वो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने अहले खाना को, अपने करीबी साथियों को बुलाया जाता है और उनके साथ ईद उल अज़हा को जॉय और मज़े के साथ बनाया जाता है ईद उल अज़हा को। मुस्लिम ऑल्सो फॉलो द वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो नोन एज अ सुन्ना ऑन इस्लाम बाय एंगेजिंग इन सर्टेन पार्टिकल्स ऑन ईद। सुन्ना इज़ फॉलो एवरी डे नॉट ओनली ऑन द ईद। इसके बाद अगर हम देखें मुस्लिम ऑल्सो फॉलो द वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो नोन एज अ सुन्ना ऑन इस्लाम बाय एंगेजिंग इन सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑन ईद। सुन्ना इज़ फॉलो एवरी डे नॉट ओनली ऑन ईद। ये अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हमने सुन्ना सिर्फ ईद उल अज़हा के ऊपर अदा नहीं करनी है, हमने बाकी डेज़ के अंदर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के अलावा भी हमने सुन्ना अदा करनी है और अपने रब्बुल आलमीन अपने अल्लाह के सामने झुकना है। 5 वक्त की सुन्ना है, कौन सी फजर, जोर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्त की सुन्ना है जिसके अंदर हमने ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के अलावा अल्लाह ताला के सामने झुकना है और अल्लाह ताला के सामने झुक के अल्लाह ताला को खुश करना है। सम ऑफ दीज पार्टिकल्स practices including taking a bath or a shower in the morning, wearing one best clothes and perfume, taking a different part home from attending Eid prayer or saying takbir to praise God on the way on Eid prayer। इसके अंदर ईद उल अज़हा हम कैसे बनाते हैं? हम बात देते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, अपनी केयर करते हैं, उसके बाद नए कपड़े पहनते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप पुराने कपड़े इस मौके के ऊपर जब आप एक डे बनाए जा रहे हो, एक जॉय कर दे जो अल्लाह ताला की जानिब से एक नेमत है, एक गिफ्ट है, उसके ऊपर आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा होना है, नए कपड़े पहनने हैं, परफ्यूम लगानी है और अच्छी तरह से तैयार होकर अल्लाह के घर जाना है, अल्लाह ताला के सामने झुकना है, अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है। उसके बाद और सेंग तकबीर, जब हम ईद उल अज़हा की नमाज़ की जा रहे होते हैं तो हमें ऊंचा आवाज़ के ऊपर तकबीर सेंग तकबीर पार्ट ओम फ्रॉम अटेंडिंग ईद प्रेयर और सेंग तकबीर टू प्रेज गॉड ऑन द वे ऑफ ईद प्रेयर्स। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम तकबीर पढ़ते हैं, गॉड को प्रेज करने के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें नवाजी हैं उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए। डूस विद द मीन में प्रेजेंट आ कुर्बानी और एनिमल सेक्रीफाइस कॉम्परेबल टू सेक्रीफाइस। उसके बाद अगर हम देखें डूस विद द मीन्स में प्रेजेंट कुर्बानी और एनिमल सेक्रीफाइस कॉम्परेबल टू सेक्रीफाइस दैट प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज विलिंग टू मेक गोट, काउस, sheep, lambs and camels are some of the animal permitted to be sacrificed। के जो जानवर हम परमिटेड है कि हम इसको कुर्बान कर सकते हैं, उसके अंदर काउस आते हैं, गोट आता है, सीप आता है, लैम्ब आता है, कैमल आता है, ये हम एनिमल्स हैं जिसको हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं कुर्बानी के डे। उसका इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट यू कैन परफॉर्म द सेक्रीफाइसेज और एज सम पीपल परफॉर्म द सेक्रीफाइस ऑन योर बिहाफ एंड डिस्ट्रीब्यूट द मीट एदर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। ये बात की जा रही है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप कुर्बानी का जानवर अगर आप खरीद नहीं सकते और कुर्बानी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं उसके बाद अगर आप देखें परफॉर्म द सेक्रीफाइस ऑन द बिहाफ एंड डिस्ट्रीब्यूट द मीट, आप परफॉर्म करें सेक्रीफाइस ऑन द बिहाफ, किसी के बिहाफ के ऊपर, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट करें मीट किसी गरीब को, किसी किसी का आके उसको डिस्ट्रीब्यूट करें जो गरीब है, जो इसका खाने का हक है, जिसको खाने का मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उसको जाके आप सेक्रीफाइस करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें मीट एदर फॉर योरसेल्फ और फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। उसके बाद अगर हम देखें वाइल द पार्टिसिपेशन इन द कुर्बानी एंड ऑल द कंजप्शन ऑफ द कुर्बानी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ अनकरेज द मीट फ्रॉम द कुर्बानी इज स्पिरिट दिस वे 1/3 फॉर यू एंड योर 1/3 फॉर फैमिली एंड फ्रेंड एंड 1/3 फॉर द नीडी। ये मैंने आपको पीछे भी बताया और ये मैंने फिर बताया है। उसका सम मुस्लिम गो फॉर द slaughter houses, their practice the
prescribed method of slaughter for halal animal for their qurbani sacrifice or donate to charity distribute meat to communicate affected by food insecurity। ये माना जाता है ईद उल अज़हा के बाद, कुर्बानी के बाद आप ईद के मौके के ऊपर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके अंदर मीट को बांधा जाता है। उसका जनरली द हाईलाइट इज रेडी द 10 day when you go to the mosque, often time the big mosque in your town or city, and you perform the rites and you come together and so on। इट डस हैव अ वेरी फेसिटिव एटमॉस्फेयर। ये आपको जोड़ता है, गरीब अमीर काला सफ़ेद ये सब को जोड़ता है और अल्लाह ताला के सामने झुकता है और सब मिल के अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं जो अल्लाह ताला ने नेमतें नवाजी हैं। उसके बाद अगर हम देखें ये आज ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर मैंने आपको बताया कि हम ईद उल अज़हा क्यों बनाते हैं। ईद उल अज़हा हम क्यों बनाते हैं, वो ईद उल अज़हा हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ है, ये मैंने अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों को बताया जिनको इसकी मालूमात थी। अगर आपको मालूमात थी जब भी मैंने बता दी अपना फ़र्ज़ अदा कर दिए। लेकिन हम मेरे पाकिस्तानियों मेरे मुसलमानों ये देखिए ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि अल्लाह ताला सफ़ेद काला सब कुछ नहीं देखता। अल्लाह ताला ये जो हमने एक मिसाल कायम की हुई है कि वो सफ़ेद है वो काला है वो गरीब है वो अमीर है, अल्लाह ताला इस सारे कल्चर को दफ़ा करके दूर रख के अल्लाह ताला सबको ईद उल अज़हा या ईद उल फितर हो, अल्लाह ताला सबको जब अल्लाह ताला अपने घर के अंदर भी बुलाता है तो उसके अंदर भी सफ़ेद काला गरीब अमीर होता है। जब अल्लाह ताला का बुलावा होता है वो हज हो वो उम्रा हो, लेकिन हमने ये अल्लाह ताला की नेमत देखनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने गरीब अमीर काला सफ़ेद सबको एक साथ इकट्ठा करता है ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर, और फिर अल्लाह ताला अपने सामने झुकाता है और एक साथ इंजॉयमेंट करवाता है, एक साथ लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियाँ लाता है। और फिर ये अल्लाह ताला की नेमत है, हमने अल्लाह ताला की नेमत के ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है और आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं करना। अगर आपका अल्लाह ताला से शिकवा है तो एक अंदाज में शिकवा करें, अल्लाह ताला के सामने झुक के करें, अल्लाह ताला से अपील मांगे, किसी को बता के नहीं करें कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है फ़लाना हो रहा है मेरी मदद कर दो ये कर दो। किसी और के सामने झुक के शिरक ना करें, अल्लाह ताला के सामने झुकें क्योंकि हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के सामने झुकें। आपको सारी मुश्किलें परेशानियाँ जो आपके ऊपर है वो सारी हल होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ईद उल अज़हा बनाइए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चेहरों के ऊपर और अपने जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनकी मदद करें जो इसको कॉम्प्रोमाइज़ जो इसके ऊपर जो इनके पास इतना नहीं है वो खा पी सकें, आप उनकी मदद करें, नीडी लोगों की मदद करें, पुअर लोगों की मदद करें, अपनी खुशियाँ ईद की बनाएं। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।